एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक डायरी का प्रयोग अब अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक डायरी को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इससे संबंधित दिशा निर्देश भी स्कूल शिक्षा महानिदेशक की तरफ से जारी किए जा चुके हैं। शिक्षक डायरी बहुत जल्द प्रिंट होने के बाद आपको मिलने वाली है। अब उसे आप किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, यह हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बेसिक शिक्षा से संबंधित हैं और उससे संबंधित समाचारों को एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षण योजनाएं भी और बेसिक शिक्षा से संबंधित हर प्रकार के समाचार समय समय पर दिए जाते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब और कहां से मिलेगी और इसको प्रयोग करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं, तो हम उनसे संबंधित डिटेल भी जानेंगे। तो ये देखिए, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये लेटर है। 5 अक्टूबर की इस पर डेट है और इसमें बताया गया है कि जो 2020-21 में कक्षा शिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकसित शिक्षक डायरी के वितरण, भुगतान एवं प्रयोग के संबंध में। तो ये बताया गया है इसमें कि पाठ्य पुस्तक अधिकारी कार्यालय द्वारा मुद्रकों और प्रकाशकों द्वारा जनपद स्तर पर आपूर्ति की गई शिक्षक डायरी की संख्या एवं गुणवत्ता का सत्यापन राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की भांति किया जाए। संबंधित प्रकाशकों को शिक्षक डायरी हेतु दिए गए क्रियादेश एवं आपूर्ति के आधार पर नियम अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाए। और जैसे ही ये शिक्षक डायरी की आपूर्ति हो जाती है जनपद में, तो इसको 15 दिनों के अंदर ही समस्त शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को उपलब्ध कराया जाए। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि जो डायरी है उसमें जो साप्ताहिक शिक्षण योजना है वो तैयार कर शिक्षक डायरी में अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी के प्रयोग की नियमित समीक्षा की जाएगी और शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। जो एसआरजी और एआरपी सदस्य हैं, जब वो विद्यालय का भ्रमण करते हैं तो उस दौरान वो शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के सापेक्ष उसकी समीक्षा करेंगे और शिक्षक डायरी के गुणवत्ता उपयोग के लिए एसआरजी, एआरजी सदस्यों द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो शिक्षक डायरी के प्रयोग के संबंध में जो दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं वो इसी के साथ बताए गए हैं। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस शिक्षक डायरी को किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, इससे संबंधित दिशा निर्देश। तो जो ये शिक्षक डायरी है इसका उपयोग होगा प्रभावी शिक्षण हेतु योजना बनाने में, कि हम अपने पूरे दिन के दौरान क्या क्या करेंगे, पूरे सप्ताह के दौरान क्या करेंगे और पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान हम क्या क्या करेंगे, इस सब का जो भी विवरण है वो हमें शिक्षक डायरी में अंकित करना होगा। सबसे पहले अध्यापक का संक्षिप्त परिचय देना होगा। सेकंड में शिक्षण योजना है, जो कि साप्ताहिक शिक्षण योजना के बारे में है। यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि, इसे नाम दिया गया है, यह साप्ताहिक तौर पर भरी जाएगी। तो साप्ताहिक तौर पर भरने के लिए इसमें जो बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर हम अपनी शिक्षण योजना के संबंध में कुछ मुख्य जानकारियां दर्ज करेंगे और वो जानकारियां हमें बहुत ही शॉर्ट में देनी है, क्योंकि अंदर के पन्नों में जो हमने शिक्षण योजना बनाई है उनके बारे में यहाँ से हमें पता चल जाए। सिर्फ हमें इतना इसमें बताना है। माह वाले कॉलम में आप माह का नाम और सप्ताह संख्या वाले कॉलम में संबंधित माह के उस सप्ताह की संख्या लिखेंगे, जैसे कि पहला सप्ताह, दूसरा या फिर तीसरा, चौथा या पाँचवा। अगर किसी महीने के आखिरी सप्ताह में 7 से कम दिन हैं लेकिन 3 या 3 से अधिक हैं तो उसे उसी माह में गिना जाएगा। अगर किसी महीने के लास्ट में 3 दिन बचे हैं हफ्ते कंप्लीट होने के बाद, जैसे मंडे टू सैटरडे हम बनाते हैं, तो अगर 3 से ज़्यादा दिन बचे हैं तो हमें उसे उसी माह में मतलब काउंट करना है। यदि सप्ताह के आखिरी सप्ताह के दिनों की संख्या 3 से कम है तो उसे अगले माह के प्रथम सप्ताह के रूप में लिया जाएगा। जैसे सितंबर 2020 के आखिरी सप्ताह में 3 दिन हैं तो इसे सितंबर 2020 के 5वें सप्ताह के रूप में ही गिना जाएगा और यह सप्ताह 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा।
तो अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होगा वो 5 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। इस तरह से हमें सूचनाओं को दर्ज करना है। कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में आप कुल कालांशों की संख्या लिखेंगे जो कि उस शिक्षण योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जैसे 1 में पूरी हो रही है वो 2 में, या फिर 3 से ज़्यादा। जिस दिन भी शिक्षक साप्ताहिक तौर पर अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे तो उसी दिन वो यहाँ भी मुख्य सूचनाओं को दर्ज करेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद जो प्रधान अध्यापक हैं वो इनकी समीक्षा करेंगे और फिर वो भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका उद्देश्य ये होगा कि जो प्रधान अध्यापक हैं वो साप्ताहिक तौर पर सभी शिक्षकों की शिक्षण योजना को देखें और अगर उन्हें लगता है कि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो उससे संबंधित अपने सुझाव भी दे सकते हैं और अपना सहयोग भी प्रदान करेंगे। शिक्षण योजना का प्रारूप और जो विवरण है वो देखो ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। ये बहुत ही सरल प्रारूप है और जो शिक्षण योजना है वो शिक्षक को अपनी शिक्षण विधा पर चिंतन और मनन करने का पर्याप्त समय देती है और उसको प्रभावी बनाने में भी मदद करती है। तो 2 शिक्षण योजना उदाहरण के रूप में इस डायरी में भी दी गई हैं ताकि आप अच्छे से समझ लें कि शिक्षण योजना आपको बनानी किस तरह से है। तो ये शिक्षण योजना के बारे में बात हो गई। अब जिन लर्निंग आउटकम पर हम काम करेंगे उनको उन लर्निंग आउटकम पर कार्य करने के लिए चयनित पाठ की संख्या और नाम लिखना है और लर्निंग आउटकम को हमें पूरा नहीं लिखना है। जैसे कि हम पूरा लिखते हैं, अब हमें उसे मुख्य शब्द में लिखना है। जैसे अंकों की पहचान, हमें ये नहीं लिखना कि बच्चे अंकों की पहचान करते हैं, नहीं, हमें उसे शॉर्ट में लिखना है। अंकों की पहचान, 2 अंकों का हासिल का जोड़ या फिर बिना मात्रा के शब्द पढ़ना, इस तरह से हम उसको लिख देंगे। पूरे सप्ताह के लिए विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों की शिक्षण योजना हमें बनानी है। तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों का संक्षिप्त और स्पष्ट विवरण है उस कॉलम में हमें अपने पढ़ाने के तरीके के बारे में स्पष्ट और सरल भाषा में लिखना है ताकि पढ़कर कोई भी समझ जाए कि आप किस लर्निंग आउटकम पर क्या और कैसे कार्य करने वाले हैं। यानी कि हमें ये सब शॉर्ट में करना है, हमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। योजना बनाते समय उसमें लगने वाले कालांशों का भी आप ध्यान रखेंगे और उस कॉलम में हम अनुमानित कालांशों की संख्या को अंकों में लिखेंगे। साथ ही जो भी हमें गृह कार्य या असाइनमेंट देना है वो भी हमें स्पष्ट रूप से किंतु संक्षेप में लिखना है। अब इसके अलावा जिन लर्निंग आउटकम को हमें लिखना है कौन से, जिन पर हमें उस सप्ताह में कार्य करना है। प्रत्येक शिक्षण योजना के सापेक्ष शिक्षण योजना के क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन के लिए भी स्थान दिया गया है। इसे हम शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद भरेंगे और शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में ही मुख्य टिप्पणी वहाँ पर हम लिखेंगे कि मेरी शिक्षण कार्य योजना के अनुरूप क्रियान्वित हुई या नहीं, या केवल कुछ अंश ही हो पाया, बाकी अगले दिन या अगले सप्ताह में करेंगे। इस तरह से हमें उसमें अपनी टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक एक सप्ताह के लिए योजना बनाने के लिए 3 पेजों का उपयोग करेंगे। पूरे वर्ष के लिए साप्ताहिक तौर पर शिक्षण योजना बनाने के लिए आवश्यक पेज दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा जब पर्यवेक्षण होगा तो वो इसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे जब वो हमारे विद्यालय में भ्रमण करेंगे तो उसके दौरान वो विभिन्न मुख्य मानकों के आधार पर विद्यालय के प्रदर्शन और शिक्षण योजना की प्रगति के सापेक्ष जो भी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में अपनी टिप्पणी दर्ज करेंगे। इसमें प्रत्येक पेज पर 5 ARG एवं SRG सदस्य के द्वारा टिप्पणी दर्ज करने का प्रावधान है। सामान्य तौर पर 1 माह के लिए एक प्रारूप का प्रयोग करना है, अगले माह के लिए हमें नया प्रारूप यूज़ करना है। सर्वप्रथम सपोर्टिव सुपरवाइजर विद्यालय भ्रमण का दिनांक अंकित करेंगे। फिर प्रमुख कार्य वाले कॉलम में वो क्षेत्र और कार्य लिखे गए हैं जिनका अवलोकन सपोर्टिव सुपरवाइजर को करना है। तो यहाँ पे वो इसको अच्छी तरह से पढ़ और समझ लें और उससे संबंधित जो भी उनकी टिप्पणी है उसे स्पष्ट शब्दों में लिख दें। अंत में सपोर्टिव सुपरवाइजर उस तिथि के भ्रमण के आधार पर यदि कोई विशेष टिप्पणी है जो ऊपर ना आई हो तो उसे दर्ज करेंगे। तो इस तरह से ये है हमारी शिक्षक डायरी और इसे किस तरह से शिक्षक द्वारा प्रयोग किया जाना है, किस तरह से प्रधान अध्यापक द्वारा प्रयोग किया जाना है और किस तरह से इसे सपोर्टिव सुपरवाइजर द्वारा प्रयोग किया जाना है। ये सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट रूप से समझाई गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद।